नाउ कैश बुक में खास करके सिंगल कॉलम में जो बैलेंसेस होता है और कैश के ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करना है वो अभी हम तुमको बताएंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस। नाउ यहाँ पे मैंने डबल कॉलमनर कैश बुक का फॉर्मेट दिया है, बट इट कैन ऑल्सो अप्लाई टू सिंगल कॉलम इफ इट इज अ कैश बैलेंस। ठीक है। नाउ सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है क्या, रियल है क्या, नॉमिनल है, कौन बताएगा? रियल मतलब संपत्ति। ऑल एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। सो 1 मई को जो तुम्हारे पास बैलेंस है, 1 मई को तुम क्या बोलोगे? दैट इज योर एसेट। तो स्टार्टिंग का 1 तारीख को जो कैश मौजूद है उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलेंगे। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बैलेंस है और तुम कैश कॉलम में लिखोगे। ठीक है, कितना? 1000 रुपया, क्योंकि ये कैश बैलेंस बोला है। और सिंगल कॉलमनर कैश बुक होगा तो कैश और बैंक कॉलम नहीं आएगा, अमाउंट कॉलम आएगा। तब तो तुमको सोचना नहीं है कहाँ लिखना है। ठीक है। सो इफ ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है तो बिकॉज कैश संपत्ति होता है, डेबिट साइड लिखोगे तुम बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसी प्रकार से यदि ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया है 1 मई को 2000, बैंक बैलेंस भी तुम्हारा संपत्ति है, सो तुम क्या करोगे? 1 मई को तुम लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। करेक्ट। सो तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? 2000 है, तो तुम बैंक के कॉलम में लिखोगे 2000। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है, ये दोनों संपत्ति है इसलिए फेवरेबल बैलेंस, और यदि दोनों साथ में दिया तो क्या करेंगे? ठीक है, यदि डबल कॉलमनर कैश बुक आया तो सिंगल कॉलमनर में तो बैंक बैलेंस नहीं आएगा, सिर्फ कैश बैलेंस आएगा। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं। यदि डबल कॉलमनर कैश बुक है जिसमें बैंक एक कॉलम है, तो तुम क्या करोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। करेक्ट। और जो कैश का है 1000 रुपया, वो कैश में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 1000 कैश का और बैंक का 2000। करेक्ट। सबको समझा यहाँ तक? सबको समझ में आया? सो कैश का जो बैलेंस है कैश कॉलम में डालो, बैंक का जो बैलेंस है बैंक कॉलम में डालो। सो कमिंग टू, ये तुम्हारा स्टार्ट ऑफ द सम ऐसे ही होगा। डबल कॉलमनर है तो कैश बैंक, सिंगल कॉलमनर है तो कैश आएगा। नाउ तुम्हारे सामने ओपनिंग कैश बैलेंस 1000 दिया है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 2000 रुपया। पहले तो हम कैश बैलेंस का देखेंगे। सबसे पहले तो कैश हमेशा डेबिट साइड ही होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैश संपत्ति है। तुम क्या लिखोगे डेबिट साइड? तुम बोलोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कितना है? 1000। सो तुम कहाँ लिखोगे? कैश कॉलम में लिखोगे। अच्छा, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन है जो तुम लेते हो फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट योर करंट अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बैलेंस 0 है, तुमने सामने वाले को 2000 का चेक दिया, तो तुम्हारा बैंक, इफ बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता तो चेक बाउंस हो गया होता, क्योंकि तुम्हारे बैंक में पैसे नहीं है। तो तुम्हारा बैंक सामने वाले बैंक को कैसे देगा? लेकिन यदि बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है तुमने, शॉर्ट टर्म कर्जा लिया है, सो तुमने सामने वाले को चेक दिया 2000 रुपए का, तो तुम्हारा बैंक सामने वाले को पे कर देगा और तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा -2000। मतलब तुम्हारा बैलेंस 0 था, फिर भी तुमने चेक दिया और बैंक ने क्लियर किया। मतलब इनडायरेक्टली बैंक ने तुमको कर्जा दिया, मतलब क्रेडिट दिया, मतलब लायबिलिटी हुआ। ऑल लायबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट साइड आएगा 1 मई को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैंक ओवरड्राफ्ट का पोजीशन है, तुम्हारा जो लॉस है, लॉस तो नहीं कर्जा है, डेथ है, DEBT, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ये कितना है तुम्हारा? 2000 रुपया। सो क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम के इधर तुम लिखोगे 2000, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म लोन तुमने लिया है बैंक से। करेक्ट। क्या सबको यहां तक समझ में आया? यस और नो? यस सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी कैश रिसीट। नाउ सिंगल कॉलम हो या डबल कॉलम हो, वी विल कीप इट वेरी सिंपल। अभी तुमको सपोजिटली मैंने कैश दिया 1000 रुपया, तुम क्या बोलोगे? कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है ना, जब रियल अकाउंट है, ये कैश बुक क्या है? रियल अकाउंट है। सो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड। तुम क्या बोल रहे हो? पैसा आ रहा है, डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे?
तुम बोलोगे टू मिस्टर एक्स, तुमको एक्स ने दिया 1000 रुपया, तो तुम टू मिस्टर एक्स लिखोगे, और कैश दिया तो कैश कॉलम में डालोगे बिकॉज पैसा आ रहा है। जब भी पैसा आता है डेबिट साइड पे डालने का, जब भी पैसा जाता है क्रेडिट साइड पे डालने का। उसी प्रकार से तुमको रेंट दिया मिस्टर वाई ने 2000 रुपया, तुमको रिसीव्ड है मतलब कैश बुक में पैसा आ रहा है, तुम डेबिट डालोगे और क्या बोलोगे टू रेंट अकाउंट। डेबिट साइड में आओगे, मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट में जब तुमको पैसा मिलता है या तुम पैसा देते हो तो पार्टी का नाम नहीं आता, तो रेंट अकाउंट लिखोगे और सिंस कैश मिला है तो कैश कॉलम में डालोगे, ठीक है ना 2000। तो इस प्रकार से तुमको रिसीट या तो मिस्टर एक्स ने दिया, अच्छा तुमने गुड्स बेचा होता तो टू सेल लिखा होता 1000 रुपया, मिस्टर वाई ने दिया तो टू मिस्टर वाई या मिस्टर एक्स लिखोगे। रेंट मिस्टर वाई ने दिया लेकिन रेंट तो नॉमिनल अकाउंट है तो टू रेंट। तुम बोलोगे क्रेडिट किसको आएगा, रेंट का जो लेजर होगा उसको क्रेडिट आएगा बाय कैश से, करेक्ट। सो उसी प्रकार से कैश पेमेंट कैसे करेंगे, तुमने मिस्टर जेड को 1000 रुपए कैश दिया, कैश जा रहा है, तुम्हारा ये जो कैश का अकाउंट बेनिफिट दे रहा है। मैंने बताया था रियल अकाउंट का कायदा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तुम जब कैश दे रहे हो तो क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। क्या बोलोगे, फर्स्ट में बाय मिस्टर जेड, क्योंकि तुम्हारा पैसा जा रहा है, तुम क्रेडिट दोगे, किसको दोगे, जिसको पेमेंट किया, मिस्टर जेड को दिया तो मिस्टर जेड को क्रेडिट डालो और कैश कॉलम में 1000 डालो। क्या सबको ये समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes. Yes. उसी प्रकार से तुमने सैलरी दिया, नॉमिनल अकाउंट है, तुमने पे किया, रिसीव नहीं किया, रिसीव किया होता तो डेबिट साइड टू सैलरी डाला होता, तुमने पे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। इस प्रकार से हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय सैलरीज लिखेंगे, और कौन से कॉलम में लिखेंगे, जिस कॉलम से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट में जिससे जा रहा है। सो कैश अकाउंट में 200 रुपया डालेंगे बिकॉज कैश जा रहा है। सो इस प्रकार से हम कैश बुक वी आर कीपिंग इट वेरी सिंपल, पैसा आया तो डेबिट डालो, गया तो क्रेडिट डालो, करेक्ट। चेक का पेमेंट अलग से मैं बताऊंगा। यहां तक जो तुमने किया, अभी हम क्या करेंगे, सिंगल कॉलमनर कैश बुक डायरेक्टली हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, इसका जो बैलेंसिंग है, जो सम नंबर 1 में मैं बता दूंगा एंड का बैलेंस कैसे करते हैं, ओके। सो यहां तक वीडियो, चेक का जो है पेमेंट्स या रिसीट्स का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ओके। सो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ, थैंक यू फॉर